हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ और उनकी परिभाषाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम में, जैसे यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, सब में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो परिभाषाएं हैं, तो परिभाषाओं को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसको याद ही करना पड़ेगा। तो परिभाषाओं से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक नवीन विधा है। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्द सोशियस तथा लोगस के मेल से बना है। कितने शब्द के मेल से बना है? सोशियस और लोगस। पहला शब्द क्या है? सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द क्या है? लोगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। पहला शब्द है सोशियस, दूसरा है लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से है और लोगस ग्रीक भाषा से है। सोशियस का अर्थ क्या होता है? सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, जिसका अर्थ होता है समाज और विज्ञान या समाज का विज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? समाज, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। क्या होता है? समाज का विज्ञान। ठीक है। फिर है समाजशास्त्र की परिभाषा। ऑगस्ट काम्टे प्रथम समाजशास्त्री थे, जिसने 1838 ईस्वी में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। ऑगस्ट काम्ट क्या थे? फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थे, जिसने 1838 में इस नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र का नाम दिया था। इन्होंने कब? ये 1838 जो है, 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र का नाम दिया। ऑगस्ट काम्ट का जन्म कब हुआ था? ऑगस्ट काम्ट का जन्म हुआ था 1798 में। कब हुआ था? 1798 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इनके जन्म और मृत्यु ऑगस्ट काम्टे का। फिर है, तभी से काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र में काम्टे के बाद दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। क्या है? ऑगस्ट काम्ट के बाद दुर्खीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर, इनका नाम भी, इन्होंने भी समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया। फिर है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया था? इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? इथोलॉजी शब्द का। फिर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने समाजशास्त्र को दो अलग भाषाओं की अवैध संतान कहा था। क्या कहा था? समाजशास्त्र को दो अलग भाषाओं की अवैध संतान कहा था। ठीक है। फिर लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इनके सुझाव को नहीं माना। क्या हुआ? अधिकांश विद्वानों ने इनके सुझाव को नहीं माना। फिर है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्या हुआ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिसका विवरण उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी में मिलता है। स्पेंसर का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेंसर का जन्म हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। राइटिंग मेरी गड़बड़ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 1930 में। ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी सोशियोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी? सोशियोलॉजी।
कौन सी पुस्तक थी? सोशियोलॉजी। इनकी पुस्तक थी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कब इन्होंने लिखी थी? 1877 में। कब लिखी थी? 1877 में। फिर है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्न भागों में बांटा गया है। देखो, समाजशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एक समाजशास्त्र का समाज के रूप में अध्ययन। क्या है? समाजशास्त्र का समाज के रूप में अध्ययन। समाज के रूप में किसने किसने अध्ययन दिया है? देखिए, गिडिंग्स हैं, समनर, वार्ड, ओडम आदि। इन्होंने समाजशास्त्र को समाज के रूप में इन्होंने अध्ययन किया। और गिडिंग्स कहते क्या है? गिडिंग्स के अनुसार है समाजशास्त्र समग्र रूप से, ध्यान से देखिएगा, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और उनकी व्याख्या है। ठीक है। फिर दूसरा क्या कहा है? पहला है समाजशास्त्र को समाज के रूप में अध्ययन किया। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के विज्ञान के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के विज्ञान के रूप में किन किन लोगों ने किया? देखिए, मैकाइवर और पेज ने, क्यूबर ने, मैक्स वेबर ने, वानवीज ने, अर्नोल्ड ने, एमरोज ने। ठीक है। फिर है तीसरा है मैकाइवर और पेज के अनुसार, परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। ये परिभाषा तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिन्होंने ये परिभाषा नहीं याद किया है। बीए हुआ, एमए हुआ, जो कुछ भी है, सब लोगों को ये वाला परिभाषा याद है। सामाजिक संबंधों का जाल कौन कहता है? मैकाइवर और पेज। कौन कहता है? मैकाइवर और पेज। फिर है पहला, देखिए मैंने बताया था, पहला समाज के रूप में अध्ययन करते हैं, फिर सामाजिक संबंधों के रूप में अध्ययन करते हैं, फिर तीसरा समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में कौन कौन है? तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया। तीसरा है समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें क्या है? नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग, सीमेल और जॉनसन, इन लोगों ने अध्ययन किया। फिर है सीमेल के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। देखिए, इसका कीवर्ड पकड़िएगा, सीमेल के अनुसार क्या है? सामाजिक समूहों का विज्ञान है, सामाजिक समूहों का विज्ञान है। फिर सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। ये किसने कहा है? ये सीमेल ने कहा है। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में किसने किसने इसका वो विवरण किया है? गिलिन और गिलिन ने, गिन्सबर्ग ने, जॉर्ज सीमेल ने आदि ने। ठीक है। अब गिलिन और गिलिन के अनुसार इनकी परिभाषा देख लीजिए। व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कहा जा सकता है। ठीक है। फिर है गिन्सबर्ग के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधी अनेक कारणों और परिणामों का अध्ययन है। क्या है? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधी अनेक कारणों और परिणामों का अध्ययन है। फिर इनकी कुछ अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में से कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परिभाषाएं आप लोग एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है। जैसे वार्ड के अनुसार क्या है? वार्ड के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आप कीवर्ड इसका पकड़िएगा। देखिए, ये है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन जैसे आए तो उसका क्या होगा? वार्ड के अनुसार। ठीक है। वार्ड के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर है जे.एफ. क्यूबर के अनुसार। जे.एफ. क्यूबर के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान, क्या है? समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या है? मानवीय संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। किसने कहा है? जे.एफ. क्यूबर ने। फिर है मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर का क्या है? समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। क्या है? समाजशास्त्र वो विज्ञान है
जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसका कीवर्ड क्या है? व्याख्यात्मक बोध। इसको क्या कहते हैं? निर्वचनात्मक, जो वस्तुहीन पद्धति जो बोलते हैं वही है। ठीक है, तो मैक्स वेबर के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराता है। ठीक, अगला है इमाइल दुर्खीम के अनुसार। इमाइल दुर्खीम के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये कीवर्ड है इसका, ये देख लीजिएगा। अगला है पिट्रिम सोरोकिन के अनुसार। कहीं पिट्रस सोरोकिन लिखा रहता है, कहीं पिट्रिम सोरोकिन लिखा रहता है। ठीक, वो आप देख लीजिएगा। सोरोकिन के अनुसार आप देख लीजिए। ठीक है, सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के संबंधों का सामान्य विज्ञान है। सोरोकिन के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए और ऐसे ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।